हम पत्रकारों को हमेशा विद्यार्थी रहना चाहिए। हमारा ये काम है कि हम लगातार जमीन पर जाएं और जमीनी हकीकत का बयान करें। हम पत्रकारों का काम है कि हम लोकतंत्र के हर पल बदलते स्वरूप को समझें। उसी को समझने के लिए लल्लन टॉप निकला है यूपी का हालचाल जानने। मैं विद्यार्थी की तरह महसूस कर रहा हूं। उसकी दो वजहें हैं। पहली वजह तो बुजुर्गों से घिरा हूं। बुजुर्गों के पास इतना अनुभव होता है जिंदगी का कि आप लगातार कुछ सीखते हैं। और दूसरा, पत्रकार के तौर पर हमने देखा है कि पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन राष्ट्रीय विमर्श के कई केंद्रों में से एक रहा है। और उस सिलसिले में भी मेरी दिलचस्पी थी कि जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करूं, जो हमारे दौरे के शुरुआती पड़ाव में ही जिले आते हैं, वहां पर जाऊं तो किसान बंधुओं से ये समझूं कि उनका आक्रोश क्या है, उनकी उम्मीदें क्या हैं, और वो उस यक्ष प्रश्न का जवाब हासिल करने की भी कोशिश करूं जो हमने बचपन से सुन रखा है, और वो है गन्ना किसान, गन्ना भुगतान, गन्ने का मूल्य और मिल मालिकों वाला पूरा हिसाब किताब। अब ये सब समझने के लिए हम अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। फिलवक्त हम हैं जिला बागपत में। अब जैसे ही आप बागपत का जिक्र सुनेंगे, आपको छपरौली का ध्यान कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ से चौधरी चरण सिंह 1967 में ये विधानसभा बनी। 1967 में ही चौधरी चरण सिंह यहाँ से पहली दफा चुनाव लड़े, जीते लगातार, और जब वो 77 में लोकसभा के रास्ते दिल्ली पहुंचे, उसके पहले तक लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। इस विधानसभा से उनकी बेटी सरोज भी एक दफा विधायक रही, और उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह भी एक दफा विधायक रहे, 1 बरस के अंतराल के लिए। जब 1991 में जून में चुनाव हुए थे, फिर 1992 के लोकसभा चुनाव में, 91 में ही फिर वो 91-92 में लोकसभा के रास्ते दिल्ली पहुंच गए थे, तो कुछ समय तक वो भी विधायक रहे। तो बड़ी ऐतिहासिक सीट है। और इस सीट की एक और खासियत है कि यहाँ से हमेशा चौधरी चरण सिंह की बनाई पार्टियों के या उनके बेटे जब जिस पार्टी में रहे उसके ही नुमाइंदे जीते हैं। तो जब लोक दल था, जनता पार्टी, सेकुलर, फिर भारतीय किसान दल, भारतीय क्रांति दल, इस तरह से जो भी अलग अलग पार्टियां बनी, उनके नुमाइंदे रहे। और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी ये इकलौती विधानसभा थी जहां से राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट जीते थे। लेकिन जो विधायक जीते थे उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की, और उसके बाद उनको निष्कासित कर दिया गया। तो हम लोग ऐसी ऐतिहासिक जगह पर हैं और बहुत सारे बुजुर्गों के बीच हैं, तो इनसे जानेंगे। और हुक्का भी घूम रहा है। अब देखिए, हमारी नासमझी या थोड़ा निकोटीन से, तंबाकू से दूरी, कि हमको तो बड़े सम्मानपूर्वक हुक्का हमारी तरफ घुमाया गया, लेकिन ना तो हमको हुक्का पीने का शऊर है, और थोड़ा तंबाकू से दूर रहने का भी संकल्प है, टोबैको प्रोडक्ट से, तो इस चक्कर में हम नहीं पी पाए। और ये ताऊ बहुत जोरदार हैं। ताऊ ने हमको आते ही एक नई चीज सिखाई। झुनका क्या होता है? छिनका होता है, जो जानवरों के मुंह पे बांधा जाता है, जिसको हमारे बुंदेलखंड में मुसीका बोलते हैं, ताकि बैल जब खेत में काम कर रहे हो तो वो न खाएं। तो ताऊ का कहना है कि ये कोरोना के नाम पर भी सब कुछ छिनका बांध दिया गया। क्या नाम है ताऊ आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी खेती करते हैं जी। कैसी खेती हुई इस बार? बस खेती तो अपना काम चला रहे बस। अच्छा, ये बताइए, जब हम यहाँ आ रहे थे दिल्ली से, तो हम योगी आदित्यनाथ सरकार के तमाम इश्तेहार देख रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमने गन्ना किसानों के भुगतान के लिए इतने 100 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, और पहले इतना नहीं होता था, हमने इतना। तो आप बताओ कैसा है स्थिति है गन्ने के भुगतान का? पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा, आप यहाँ आए, बहुत धन्यवाद साहब। दूसरी बात यह, विज्ञापन नहीं ध्यान दो रहे, और तो कुछ है ही नहीं। झूठ बोलना चढ़ के सांझ लो, सुबह तय सांझ लो, झूठ बोलने के सिवाय दो रहे, और कोई काम नहीं। अब ये कह रहे कि हमने 11,000 करोड़ का भुगतान कर दिया। किसका कर दिया भाई? 5 दिसंबर का पिछले साल का पेमेंट हुआ हमारा, 5 दिसंबर पिछले साल का। अच्छा, कोई अगर ये साबित कर दे 6 दिसंबर का पेमेंट हुआ और सजा हमें हमारी करियो। झूठ बोलने चढ़ के सांझ लोगों की 5 रुपए बधाए कैद, 5 रुपए। तेल कहाँ बताया भाई? तेल कहाँ गया? डीजल कहाँ गया? पेट्रोल कहाँ गया? बधाए 5 रुपए है? 10 साल में 8 आने साल 50 पैसे साल बताए, और नहीं बताया। अच्छा, आज मैं बताऊं, अखबार देख रहा था तो उसमें लिखा था कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं
उन्होंने किसानों से संवाद किया और उनके तक ये पहुंचाया गया कि जब गन्ने का तो दाम बढ़ना चाहिए, क्योंकि पंजाब में भी बढ़ गया है। वो 5 रुपए तो है 10 साल में। हाँ, हाँ तो 8 क्विंटल पड़े ना। कितना बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ जी, कितना बढ़ना चाहिए? गन्ना क्या करना चाहिए सरकार? गन्ना कितना दिया? मैं पूछ रहा हूँ कितना बढ़ा देना चाहिए गन्ने का दाम खरीद का? कितना भी नहीं बढ़ा है इसलिए तो। नहीं, हाँ जी, आपके हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए गन्ने का मूल्य? जी अगर वो देखे, लागत देखे उसकी और मेहनत मजदूरी देखे तो उस हिसाब से तो किसान घाटे में है जी। उसकी मजदूरी भी नहीं निकलती, जो खेत में खुद मेहनत मजदूरी करता है उसकी मजदूरी भी नहीं निकलती। तो उसको इतना तो रेट मिलना चाहिए कि उसकी मजदूरी प्लस उसका खर्चा वो सब मिला के उसको कुछ बच जाए उसमें। अब भाई बाकी उसको मजदूरी भी ना निकले उसकी, वो उसका घाटे में ही रहे सौदा, तो कम से कम फसल का इतना। अब आप ये देखो, जब से देश आज़ाद हुआ, जब देखो हर चीज़ के क्या दाम थे, अगर उनसे हम तुलना करें, सोना उस टाइम क्या भाव था, आज क्या भाव है, हर चीज़ की अगर हम तुलना करके देखें तो किसान आज सबसे घाटे में है इस देश का। आप देख लो किसी भी चीज़ की तुलना तो करें। ये बताओ फिर कोई भी सरकार किसानों पे बोलते तो सब है किसानों के बारे में, पर क्या किसी सरकार ने काम किया किसानों के लिए? असल में ये कृषि प्रधान देश है जी, यहाँ किसान प्रधान देश है। हाँ, समस्या क्या है, हम किसान आपस में एक नहीं है। जिस दिन किसान इस देश का एक हो जाएगा, हाँ, उस दिन किसान की सरकार होगी इस देश में, किसान जो चाहेगा वो होगा फिर। हाँ, तो किसान जो कृषि कानून की लड़ाई लड़ी जा रही, ये तो गरीबों को बचाने के लिए लड़ रहे। किसान तो फिर भी चलो अपने खाने जोगा रख लेगा, हाँ, पर जो ये गरीब है, जब ये उन मालिकों के गोदाम में जाएगा चीज, ये पैकिंग होगा, जब वापस आओगी वही चीज जो 10 रुपए में खरीद के ले जाएंगे किसान से, उसी चीज को वो 10 गुने भाव में देंगे, वो 100 रुपए में देंगे। ये तो गरीब आदमी मर जाएगा इस देश का। तो किसान अपने साथ साथ गरीब की भी लड़ाई लड़ रहा है, अगर ये देश का गरीब भी बचा रहे। अब देखो झूठ की भी एक सीमा हो। अब आप ये देखो, हमारी संसद एक लोकतंत्र का मंदिर है, इस देश का पवित्र मंदिर है, और संसद में खड़े हो गए ये कहा जा रहा कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। इससे बड़ा झूठ हो सके कोई? पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, रोज पेपर। उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा था कि राज्यों ने आंकड़े नहीं भेजे। नहीं तो फिर ये तो नहीं कहना था ना, उन्हें यही कहना था कि भाई आंकड़े नहीं भेजे। तो इनके तो किसी भी आंकड़े पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जीडीपी के हर जितने भी आंकड़े दे रहे, मैं तो इन पर विश्वास नहीं करता जी। ये तो हर आंकड़ा झूठा है। चलिए यहाँ पे जा रहे हैं ताऊ, जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं। हमको बताया गया है कि वहाँ पे मुखिया जी बैठे हुए हैं, उनसे बात की जाए। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? राम राम जी, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, आप क्या भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं? मैं अध्यक्ष हूँ अपने क्षेत्र का, 24 का। इस 24 के अपने अध्यक्ष। 24। अच्छा बताइए रणवीर जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप किसानों के मुद्दे पर? विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, कोई जो सत्ता में पार्टी है वो कहती है बहुत विकास हुआ, जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो कहती हैं विकास नहीं हुआ। नहीं, अभी एक प्रश्न आपने किया था कि कौन सी इसके अलावा कोई सरकार आई क्या जिसने किसानों का कुछ किया हो। हाँ जी, आई जी, वो चौधरी चरण सिंह की आई। जब वे सत्ता में आए तब किसानों की सोच उजागर की उन्होंने पूरे देश में, सभी साथ लेके। और जिस समय बड़ा हमने धिक्कार देते हैं, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उस समय भी किसानों को गन्ना जलाना पड़ा था। अच्छा, किसानों को गन्ना जलाना पड़ा था। और वही हालत आज है। आज तरस है, क्योंकि हमारी यह मुख्य फसल है। और इसका कितना बड़ा शोषण है। एक प्रधानमंत्री होते हुए मोदी जी बड़ौत नजदीक है, बड़ौत में कह गए थे, बहनों भाइयों सरकार बना दीजिए, 15 दिन के अंदर तुम्हारा खाते में भुगतान होगा। 450 की बात ये करते थे, 450 रुपये क्विंटल। तो हम धिक्कार देंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो 450 रुपये प्रति क्विंटल की मांग करते थे, इन 5 साल में एक नया पैसा भी बढ़ाने का काम नहीं किया। हाँ, बढ़ाया बिजली के बिल, खाद के दाम, कीटनाशक आदि जितनी किसान के प्रयोग में थी, वे आसमान छूरी बढ़ाई। किसान को बिल्कुल जमीन में गारत करने का काम इस सरकार ने किया और करते हुए आ रही। देखिए, अभी पंजाब की आप बात कर रहे थे, अभी 360 का भाव कर दिया वहां पे। एक किसान आंदोलन अभी चला वहां कुछ दिन, और सरकार ने देखा किसान इकट्ठा है। कितनी लचीलापन था, यानी जो सबसे कम था पूरे ऑल इंडिया,
अब उन्होंने कितना भाव बढ़ाने का सबसे ऊंचा कर दिया 360। और ये सरकार देख लीजिए, आज 9 महीने हो गए, गाजीपुर हमारे पूरे जो है, जो धरनार्थ हैं हम, जो हमारे भाई, हम पहुंचते हैं सब वहां से। आज 9 महीने हो लिए और प्रधानमंत्री जी को हमारे कितनी वहां से शहादत हुई, किसी एक शहादत पे एक बात, एक ट्वीट करने का भी समय उनके पास नहीं है। और समय यदि रहा, उनके जो सिपे सलार रहे मंत्री संतरी, केवल खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी, किसी को माओवादी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, एक अपमान करने का काम किया इस किसान का। बेटे, किसान और जवान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। जिस सरकार ने इसका शोषण करना चाहा, वो सरकार नहीं रही। अरे सरकार में मैं कहूँगा, पहले ये आदमी जो थे, लाल बहादुर शास्त्री का हम चर्चा करेंगे, वे नेता थे। यानी एक बार उनका बेटा उनकी गाड़ी लेके चला गया सरकारी, उन्होंने कहा अपनी पत्नी को बुला के कि ये सरकारी यूज नहीं है, प्राइवेट है, पैसा जमा कीजिए। वे लोग थे। और आज पता नहीं कितने हवाई जहाज खरीद लिए, कितने कहाँ कितनी यात्राएं अनगिनत कर ली, कोई बोरा नहीं। यदि इन्हीं पे जांच होगी तो पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए एक्सिस खर्च है। अगर आज चंद घराने जिनके बलबूते पे ये चल रहे, जिनके ऊपर इनकी राजनीतिक चल रही, चंद घराने का यदि लोन माफ करने की बात आई तो कई हजार करोड़ माफ कर दिए चंद घरानों के। अगर किसान की बात आई, हमने कहा भाई ये कानून जो है हमें नहीं चाहते, आप ले जाओ। हम मांग नहीं रहे थे कुछ, भाई ये हमें चाहते नहीं। दुगनी आय आपने नहीं, तर्क संगत हमने कहा कितनी दुगनी आय आपने की? यदि अब तक दुगनी आय नहीं की और घटा दी, जो पहले थी उससे भी घटा दी, तो हमें आपके नए कानून नहीं चाहते। हम अपनी जमीन को बंधक बना के नहीं रखवाना चाहते। अभी ताजे किस्से हैं, एक चर्चा आ रही थी किसी गांव की कि किसी किसान ने पहले वहां दे दी, हम इसका अंबानी का गोदाम तैयार हो गया। अब से पहले पंजाब हरियाणा में इसके गोदाम तैयार हो गए, कानून लाए नहीं, गोदाम तैयार कर दिए। तो आज सरकार में तो ये कहूंगा ये बीजेपी की भी नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार बताओ एक चीज बताइए, मैं जैसे कल मेरठ में था, है ना, हस्तिनापुर इलाका है वहां मेरठ में, वहां पे मैं कुछ किसानों से बात कर रहा था। तो उन्होंने जब ये सारी बातें, मैंने उनसे भी पूछा कि भाई किसान आंदोलन, तो बोले जी ये तो सिर्फ जाटों का आंदोलन है। एक चीज उन्होंने ये कही, और दूसरी चीज ये बोले कि भाई ये जो कानून है ये तो किसान की तरक्की के लिए, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करनी ना करे, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। इस पे क्या कहेंगे? ये सब एक बहकावा है, ये केवल बहकावा है, जबरदस्ती है क्यों नहीं? अभी हमने यहाँ एक देखा, एक ठेका छूटा रेत का और एक ठेकेदार आया, बड़ा प्रलोभन दिया। यानी किसानों को देखा भाई 25-25 हजार रुपए पर बीघा दे रहे रास्ते के लिए, यानी यमुना नदी पर जाने के रास्ते के लिए दे दी जमीन। उस समय तो लालच में दे दी, आज 5 साल है वो ठेका बंद है, वो जमीन नेस्ता नबूद कर दी। जिस समय ये प्राइवेट आएंगी, यानी कैसे यकीन करें इनका? ये कहते एमएसपी है, था, रहेगा, लेकिन एमएसपी है नहीं। हम लोग कानूनी अमली जामा पहना दो प्रधानमंत्री जी, अगर यू है, था, रहेगा तो दिक्कत क्या है? इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बताइए फिर, वहाँ जो गाजीपुर में किसान धरने पे बैठे हैं, तो मैं जब यहाँ आया तो पहले मैं वहां भी गया। नहीं, मैं जाट एक नहीं बोल रही। हाँ जी, ये आंदोलन जाटों का नहीं है, ये किसानों का है। क्या वहां जाट है? वहां सिख है, ईसाई है, हिंदू, मुस्लिम, यानी और हमारे यहां से ये गए, कुछ कश्यप गए, हरिजन गए, कैसे कह दिया? ये सबका आंदोलन है जो किसानियत से संबंधित है। मजदूर, व्यापारी छोटा है, उसके व्यापार ठप हैं। ये आंदोलन सबका है, ये सबकी रोजी रोटी के लिए है। ये जो इस अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं कि अपने फार्म बना के और इसे तिजोरी में बंद कर दियो, किसान तो फिर भी अपने लायक कर लेगा, लेकिन आम मजदूर, जो मजदूर पेशा है हमारा, जो दूसरे छोटे व्यापारी हैं, उन्हें यही अनाज लिफाफे में लेना पड़ता। वही अनाज इन्हें जो ये 10 रुपए किलो है, वही अनाज इन्हें ये 100 रुपए किलो देंगे। आज देख लीजिए, एक नाम धर दिया, ये एमपी का जो है वो है आटा, ये एमपी का जो है वो है गेहूं, एमपी का, उसी
60 रुपए किलो दे रहे। तो ये वे लोग हैं जो नेस्ता नबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। एक चीज़ ये बताइए, आप लोग भी ज़रा इसमें शामिल होइएगा बातचीत में, कि जब हम लोगों ने 2017 में पहली दफ़ा, तब तो ललन टॉप नया था, विधानसभा चुनाव कवर किए, फिर नतीजे आए तो एक सीट थी छपरौली की जो राष्ट्रीय लोकदल ने जीती। अब उसका विधायक भी चला गया भाजपा में, क्या वजह रही उसके जाने की? उनने पैसे ले लिए विधायक ने, जाकर उनमें मिल गया कि बात रही, ये बात रही। यहाँ अकेला था, हमने तो वोट लोकदल को दी, उनने हमारी वोट भी बेच खाई। हाँ। अच्छा, ये बताओ, लोकदल पहले तो बड़ी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, इसके इतने कम क्यों रह गए सांसद विधायक? संसद की विधायक, ये किसानों ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी में कम आदमी रहे, बेईमानों में झूठे में ज्यादा आदमी जा। नहीं, लेकिन अभी मैं एक किसान से बात कर रहा था जो चौधरी साहब के ज़माने से जुड़े हैं, तो उनसे जब ये मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी एक तो गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने कहा क्या गड़बड़ हुई था? तो बोले कि साहब जो चौधरी अजीत सिंह थे वो बार बार अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़ते रहे, इससे भी थोड़ा सा गड़बड़ हुई। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। आपने कहा ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी है जी। दलों में फिर क्यों शामिल होते? ये तो पासवान भी जुड़ा जी, अलग अलग शहरों में घूम गया जी पासवान। हाँ। घूमया नहीं जी। अरे तो काम करने के लिए अलग पार्टी में जाना भी पड़े जी, हमें भी डंगवारा करना पड़े एक दूसरे में। हाँ, एक बैल यदि किसान, एक बैल है, एक बैल से हल नहीं जोता जाता, उसके लिए इस दूसरा खड़ा करने के लिए जिससे हम चल पड़े, तो इस प्रकार जो है सहयोग लेना पड़ता है। और जब जब चौधरी अजीत सिंह जी ने सहयोग लिया, चीनी मिल यहाँ पे नहीं थे, यहाँ के हम किसान, हमने गन्ना हरियाणा को दिया, हरियाणा को दिया, यमुना नदी में धंस के पता नहीं कितनी यातनाएं सही। जिस समय वे उद्योग मंत्री हुए, वे सारी बाधाएं हटा के और आज 5-5 किलोमीटर पर चीनी मिल लगवाने का काम किया चौधरी अजीत सिंह जी ने। जब जब सत्ता में आए तब तक किसानों की यदि कोई बात की तो चौधरी चरण सिंह परिवार, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी। फिर वो चुनाव यहाँ पे पहले 2014 में चौधरी अजीत सिंह हारे, 2019 में उनके बेटे जयंत चौधरी हारे, क्या वजह रही उनकी हार की? हाँ, हार का एक चीज है, अरे सुने, ये नहीं है हार जीत। अभी पीछे एक आरक्षण की बात आई, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, और पूरी जनपद बागपत उठ के सब गवाह हैं यहाँ पे, चौधरी साहब के पास गए, कह लगे चौधरी साहब इसमें शामिल हो जाओ, इसकी गैल जो है अपना समझौता कर लो बीजेपी की गैल। कह लगे कतई नहीं करूंगा। आम आदमी को देख रहा था कि ये पार्टी उछाल लेगी, और जब उछाल लेगी तो यहाँ का हर किसान वर्ग वहां पहुंचा। एक था कि मैं किसानों के लिए मैं आरक्षण कराऊंगा, अगर उसके लिए मैं हार भी जाऊं मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। हारने का केवल कारण यूं रहा कि सत्यवादी आदमी आज की राजनीतिक झूठी लफंगू की, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, उनकी हैं। जो साहब में ये गुण नहीं है, इनसे 100 कोस दूर है। आज भी उनके चरित्र के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं है, और कोई उन्हें दिन का भी उनके ऊपर फेंकने की कोशिश करे, चौधरी अजीत सिंह जी के ऊपर। अब वे नहीं रहे, उनका बेटा जयंत आ गया। जयंत को भी ये क्षेत्र, मैं तो ये कहूंगा उसी प्रकार हाथ पे अपने ताज की तरह लेके चला गया, क्योंकि इन किसानों को, मेरे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी। इन्हीं की प्रेरणा, हमारे पिछले चुनाव में हमारे बालक, हमारी बेटी, हमारे जो युवा थे वो बहे, उन्हें देखा मोदी जी सर्विस देगा, मोदी जी बहुत अच्छा काम करेंगे, घर के बुजुर्ग रहेंगे, केवल उन वे लड़कियों को लेकर भागे कि भाई ये सरकार कुछ करेगी, एक आस्था थी। आज सारी सब प्राइवेट कर दिया, सारी नौकरियां गिरवी रख दी, सारी प्राइवेट कर दी, सारी ठेकेदारी प्रथा कर दी। आज का अब युवा भी जान गया, सब बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है। आप कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में जो बुजुर्ग थे वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे और नौजवान भाजपा में चले गए, इसलिए ये नतीजा रहा। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? आप पूछ रहे नाम? ओमवीर सिंह। ओमवीर जी, बताइए। 2014 में चौधरी साहब क्यों आ रहे हैं? हाँ जी। कारण ये है, पार्टी धुरता चौधरी साहब रहे पहले, पूरे ईमानदार थे, कहीं आज दाग धब्बा नहीं जी कोई। इस्तीफा जे मेरा खते लालच ना किसी किस्म का, उसी नीति में चौधरी साहब चले, उनके लड़के अजीत सिंह। अगर मान लो ये भी उद्योगपतियों पर पैसा लेकर चुनाव लड़ते और ये सारे टीवी मीडिया को खरीद लेते थे, तो जितने पड़े थे झुट्टे दे, उसका वादा करते थे जनता से, किसी को 1 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, इस तरह के झुट्टे वादे करके जो कतई निभाने वाले नहीं, ये करते भी जीत जाते। ये तो सच्चे किसानों के हमदर्द पार्टी है जी। नहीं थोड़ी कमजोर हो रही, किसानों
की पार्टी है। 19 में उनका लड़का भी हार गया। नहीं, हिंदू बेईमानी तो हरा लो, ये हिंदू मुस्लिम का फार्मूला फेंक दे, ये हिंदू मुस्लिम भिड़ा के आपस में लोग गुमराह जिक्र कर रहे हैं ओमवीर जी। जब मैं यहाँ अरे नहीं, डीएम बदल दिए, जनसेना ने नहीं कहा अब मैं यहाँ सीट दूंगा, मोदी जी ने दाब देगा, वो डीएम फेंक दिया और वो भेज दिया। जनसा मतलब है वहां जितावा का, हरे नहीं हराए गए थे। अच्छा, हाँ हराए गए, ये भी हराए गए जो है इसमें जिला पंचायत में जबरदस्ती जो एक आदमी बैठा जो है वहाँ 400 कोस पे फार्म भर के, और यहाँ दो फर्जी बनकर जो है उसने जो है जिला पंचायत के जो है उसका फार्म ठा लिया, फिर बवाल हुआ, बवाल होकर जो है मतलब डीएम ये कहे कि बाबा तो फर्जी हो रहा, ठीक हो जो है पता नहीं लगा, चलो तुम्हारा फार्म स्वीकार कर लिया। देखिए यह सरकार, यह तो इतनी निकम्मी सरकार है, इसे तो नैतिकता के आधार पर अगर वो इस्तीफा देकर छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, जनता इतनी तंग है। अंग्रेजों को साथ दिया था जब देश आजाद हो गया था, इस पार्टी ने अंग्रेजी को साथ दिया था, ये तो वो पार्टी है। हाँ, ये तो अंग्रेज तो बुरे हैं। और ये पार्टी तो तब बनी नहीं थी। कौन बनी तो नहीं, पर ये लोग तो उसी में थे। जनसंघ पार्टी बन रही थी। हाँ ताऊ, जनसंघ पार्टी बहुत दिनों से बन रही थी। नहीं, जनसंघ भी 51 में बनी है। जनसंघ से यह पार्टी बनी भारतीय किसान ये। अरे तो मुझे भी नहीं कहा रहे थे कि ये तो पैसे बड़े हैं, इन्हें ना बढ़न दो काम में। क्या बोले? हमारे जो बूढ़े थे, बड़े आदमी बुजुर्ग, वे नु कहा रहे थे जय कि ये जनसंघी तो पैसे बड़े हैं, अच्छा, इन्हें गांव में ना बढ़न दो। पर चौधरी अजीत सिंह खुद 2009 का चुनाव भाजपा के साथ मिलके लड़े थे। मिलकर तो लड़े थे, वो भी तो इस अपेक्षा से लड़ जाए, ठीक करेंगे काम। इन्होंने मारीला मिले थे। ये जो है ना, इन्होंने किसानों पर टैक्स लगाने का काम जोड़ दिया। चौधरी साहब ने कहा किसान टैक्स के योग्य है नहीं देने के, इस बात के ऊपर चौधरी साहब ने भी छोड़ दिया थे तुरंत। नहीं, पर ये तो सरकार में नहीं थे, ये टैक्स कैसे लगा सकते थे? नहीं, उसमें तो ये वो भाजपा नहीं है, ये तो RSS है। वो भाजपा कैसी थी? ये वह भाजपा तो कुछ ठीक थी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी था, सबकी बात मानने था, लेकिन ये तो RSS वाले हैं। तो ताऊ आरएसएस वाले तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। नहीं, वे सबकी बात मानते थे, चाहे वो कहीं का भी हो। जब अटल बिहारी वाजपेयी था वो विपक्ष को भी साथ रखता था, विपक्ष को खाने पे बुलाता था, चाय पे बुलाता था, ये तो किसी को बुलाते ही नहीं। बुलाते नहीं। हाँ, अच्छा, हमें यह भी बताया गया कि जो चुनाव हारने के बाद चौधरी अजीत सिंह से तुगलक रोड का बंगला खाली करवाया गया, वो भी मुद्दा है, ऐसी बात है क्या? हाँ जी, वो अभी मुद्दा है जी। कैसे? उसमें उनकी हार होगी थी और वो नियम, एक सेकंड ताऊ, अरे एक सेकंड ताऊ, एक सेकंड भाई, देखिए ऐसा है ना, मैं एक सेकंड देखो, मैं आप लोगों को पूरी बात सुनने आ रहा हूँ, जिसको जिसको बोलना है सबकी रिकॉर्ड करेंगे। कोई हमारे यहाँ लल्ला टॉप में ऐसा भी नहीं होता कि आधी सुनेंगे आधी चलाएंगे, नहीं, तो थोड़ा शांत रहेंगे तो सबकी बात सुनी जाएगी। मैं तो जी बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखूंगा। धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी बताइए। किसी भी देश का राजा या साहूकार अगर ये दुखी हो जा, उस देश का नाश नहीं होने का। अगर उस देश का किसान दुखी हो जा तो उस देश का सर्वनाश निश्चित है। ये मैं नहीं कहता अपनी तरफ से, ये हमारे देश के जाने माने विद्वान पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लिखा। किसान देश की रीढ़ है। आज हम इतने दुखी हैं और न तो बालकों को सही तरीके से पढ़ा पा रहे, न उनकी फीस दे पा रहे, न बिजली के बिल भर पा रहे। मैं तो बस यही कहूँगा, क्यों ज्यादा आपके पास समय नहीं, जब तक भाजपा के हाथ में ये देश रहे, ईश्वर मेरे देश की रक्षा करना। अच्छा, बस ये तो एक बात बताओ ताऊ, फिर भाजपा 2014 का लोकसभा भी जीत गई, 17 विधानसभा, 19 भी धोखा हुआ। वो बड़े भाई साहब ने बताया, और मशीन इतनी खराब थी और वोट गिरो कहीं जाती भाजपा को। अच्छा, हाँ जी, ईमान आपके साथ हमारी आत्मा नहीं कहती कि हमारी हार होगी चौधरी अजीत सिंह की। हाँ, और अगर यह हर आदमी के दिल में बात आओगी, अगर ईमानदारी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इलेक्शन कराओगे, पति का पता चल जाएगा किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। लेकिन वो तो जो दूसरे आपके विपक्षी हैं वो ये कहते हैं कि देखो, जब तक जीत रहे थे तब तक मशीन ठीक थी, हार गए तो कह रहे हैं मशीन गड़बड़ है। नहीं,
वो जो घोषणा उन्हें 3-4 बजे करनी थी वह शाम के अंधेरे में करी उन्होंने घोषणा। तो इस तरह हमारे भी मन डमाडोल हो गए जी, हो सकता है बेमन नहीं हुई मगा। हाँ जी। अच्छा ताऊ ये एक बात बताओ कि एक सेकंड मैं आता हूँ ताऊ आपके पास आता हूँ। सब एकदम वीर रस से ओतप्रोत। हाँ नहीं ताऊ एक सवाल और है। हाँ जी बोलो। अच्छा ताऊ ये बताओ हाँ जी। कि जैसे पहले अखिलेश यादव की 5 साल सरकार रही, हाँ जी। उसके 5 साल पहले मायावती की सरकार रही, हाँ जी। तब गन्ने का भुगतान कैसा था? गन्ने का भुगतान सबसे बढ़िया था जी मायावती सरकार में। हाँ। उससे भी कुछ ठीक रह गया मुलायम जी का भी। हाँ। जब से ये आए हैं आदरणीय मोदी जी, जब से तो हम मट्टी में मिल गए जी बिल्कुल। यहाँ तो योगी जी आए हैं, मोदी जी तो केंद्र में है, गन्ना तो हाँ नहीं, प्रभाव उनका ही है जी, प्रभाव है, प्रभाव उनका ही है जी, पार्टी वही है। फोटो स्टेट है उसकी फोटो स्टेट है मोदी की। हाँ फोटो स्टेट है उसके। मैं बताऊँ मैं सुनो। हाँ हाँ ताऊ नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह है। 2014 में नो कहता 15 लाख रुपया आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ वो क्या नौकरी दूंगा, और जितना काला धन है वे आपका विदेश से लाऊंगा और सबके खाते में पहुंच जाएंगे। जनता बहकावे में आ गई होना है और हुआ उसका उल्टा। जितना काला धन था आज से जब दुगुना आज जमा है स्विस बैंकों में। अच्छा दुगुना हमें पता है। हम ये देखते हैं वीडियो देखते हैं हम, वीडियो देखते हैं। हाँ मोबाइल पे। अच्छा सुनो। अच्छा फिर दूसरी क्या है, ये जो 42 हमारे नौजवान मारे गए थे, ये क्यों मारे? नहीं वहां से कुछ मैं हाँ पुलवामा हमले में वहाँ वो सब इसकी साजिश थी। साजिश दावे समेत। जो देवेंद्र था वो क्या वो उनका जो है उसका जो एसपी था डीएसपी, और उसकी जांच रोक दी। क्यों रोक दी जांच? नु कहे उसकी जांच रोक दी हमने कि देश को खतरा हो जाएगा। ये तो ताऊ बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ जी ये सर राजनीतिक मामला है, इसमें हम फंसना नहीं चाहते। क्यों? हम सीधे साधे लोग हैं और इनकी हमें पूर्ण जानकारी भी नहीं। क्या रामपाल सिंह जी बात कर? हाँ जी हाँ। बोल मैं सवाल जवाब क्या आप फौज में रहे हैं? हाँ। अच्छा हाँ। अरे आप बैठिए ताऊ मैं आता हूँ आपके पास जी। नहीं मैं वही राजनीतिक बात आवे है। हाँ। अब जो है मैं तो ये कहूँ वहाँ जो है रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों की रैली करी। हाँ जी 2013-14 में चुनाव से पहली बड़ी रैली थी। और हमारे सीमा पे जवानों के सर काट कर लेके सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। सरकार ने तो कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की उसके। नहीं वह बात अलग से है। वह तो पुलवामा वाली बात आ गई। हाँ। उसको नहीं ठाना चाहता मैं तो जब ये सत्ता में आए भूतपूर्व सैनिकों की रैली करी रेवाड़ी में, उस टाइम ये कहा था कि सीमा पे बॉर्डर पे हमारे जवानों के सर काट के ले जाते हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। ये सरकार ने कुछ नहीं करा, हमारे जवानों का शोषण हो रहा है और ये कुछ नहीं दे रहे, अंधे हुए बैठे हैं। 7 साल से कितने मर लिए भाई कश्मीर में? कोई जवाब है? अच्छा ताऊ एक नहीं चीज दूसरों को तो उछाल देना बढ़िया है, अपने ऊपर भी तो देखो। 7 साल से कितना उग्रवाद हो लिया, कितने जवान शहीद हो लिए हैं। इसी से मेरा सवाल है जुड़ा। हाँ? मैं कुछ गाजियाबाद के किसानों से बात कर रहा था तो वो बोले कि जी बड़ा अच्छा काम किया। तो मैंने उनसे भी पूछा कि ताऊ क्या अच्छा काम किया? बोले 370 खत्म कर दी, ये अच्छा काम किया। तो आपको लगता है, आप फौज में भी रहे, कि 370 जैसी चीजें गांव में मुद्दा होती है? देखो हमें उस 370 ना पहले कोई लाभ था ना आज है। हम तो जो के तू हैं, और आजाद कराना है तो गुलाम कश्मीर को करा दो। ये उसको क्यों नहीं मिला लेते अपने में? गुलाम कश्मीर को अपने में मिला लो तो कश्मीर सारा हमारा। अरे जो हमारे में है ही वे तो हमारे थे ही, अरे उन्हें भी मिला लो जो आज तंग हैं, दुखी हैं, और वे चाह रहे मोदी को बार बार कहें हमें भी आजाद करा दो। अरे इंदिरा गांधी थी, बांग्लादेश ने जो है आवाज उठाई थी और हम लूट के पिट के बर्बाद हो गए, हमें आजाद करा दो। इंदिरा गांधी ने जो है बांग्लादेश आजाद करा दिया। ये गुलाम कश्मीर को क्यों नहीं आजाद करके अपने में मिला लेते? वहाँ कुछ उठाओ, साहस करो, वे हिम्मत करो। लेकिन नहीं है, हिम्मत है तो नहीं करने की। अच्छा ताऊ एक चीज और पूछूंगा, मैं आ रहा हूँ। आ रहे। एक चीज बताइएगा आप सब लोग। देखिए मैं तो नया हूँ, पहली दफा आया हूँ, है ना।
तो मैं बहुत सारे लोग था कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो राष्ट्रीय लोकदल का असर था और दूसरी पार्टियां भी थी, लेकिन ये पिछले जो 3 चुनाव हुए, 14 का चुनाव, 17 का, 19 का, तो बीजेपी का इतना जोर क्यों रहा? तो जो राजनीतिक विद्वान लोग हैं उन्होंने हमसे कहा कि जी वो जो 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, उसके बाद से बड़े पैमाने पर जो यहाँ का वोटर है वो बीजेपी की तरफ गया। सही बात है ताऊ ये? हैं? दंगों से सही हुई है यह बात। दंगों से हुआ। दंगों से अभी क्या स्थिति है? अब तो स्थिति बदल चुकी है जी। हाँ, इनके जो बहकावे में आ गई वो सब काम है तो अब नहीं होने का जैसा अब नहीं होने। ना, अब नहीं होने का। अब तो बहुत ही लोक दल की सरकार आओगी जी, तो पश्चिम में, पूरे पश्चिम में लोक दल की आएगी? लोक दल की किसके साथ मिलके आएगी? सपा के साथ या जिसके साथ भी वो गठबंधन करेंगे चौधरी साहब, अच्छा, वो आपने उनके ऊपर छोड़ दिया। उनके ऊपर छोड़ दिया। आपका क्या मान है? हमारा तो माने ये, हम तो सब लोक दल की साथ रहेंगे। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री जैसे उनकी आओगी ऐसे ही, मतलब जैसे भी अपना करेंगे। अरे आपका क्या मान है? मुख्यमंत्री हमारा तो जो मुख्यमंत्री बने जयंत चौधरी बने। जयंत चौधरी बने? हाँ, हमारे तो सबकी यही राय है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। हाँ जी बाबू जी, आपका क्या नाम है? शरीफ है जी। शरीफ नाम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी हाल हो गए 75 का लगा। आप भी खेती किसानी करते थे? हाँ जी, आप भी किसानी करते थे? नहीं, धोबे पने का काम कर रहे थे। दो भी बने मजदूर हैं। हाँ जी, तो कैसे हालात हैं गांव में? मुझे गाँव में तो ये हालात तो ठीक चल रही, ठीक चल रहे? ठीक चल रहे। और जो भाजपा है उन्हें वीरान कर रखे सब। कैसे? किसी को पेमेंट नहीं दे रही, किसी को कुछ नहीं दे रही, किसी को कुछ नहीं कर रही। सरकार ने सड़क बेच ली। तो मोदी जी तो ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं ताऊ? सबका विकास, सबका साथ और सबका नाश। हाँ, नाश, विकास नहीं, नाश। सारी चीज प्राइवेट में। क्या इसके बाप की संपत्ति है? रेल, सड़क, हवाई जहाज इसके बाप की संपत्ति है जो बेची सारी ने। हाँ, जो 70 साल में दूसरी सरकारों ने लाए तो ये सारी देश दी इसने। हाँ, तो सारी देश दी ने तो हाँ। और क्या करेगा ये कर रहा है तो कौन? हाँ, मैं उधर वही सोच रहा हूँ कि उधर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हो रही। हाँ ताऊ बोलो। एक बात और है, जहाँ ये बीजेपी वाले हैं, हम तो अपने बता सके अजीत सिंह ने कितना काम किया। हाँ, फैक्ट्री लगवाई, सड़क बनवाई। ये एक काम गिना दो सतपाल सिंह, एक काम। सत्यपाल सिंह बागपत से सांसद। एक काम गिना दो, वो हाँ, हम मान जाएंगे। रही चुनाव हारने की, जीतने की, ये तो जनता है। जनता बहका ली, 15 लाख देंगे। जनता खिसक क्यों गई लोक दल से? मैं बता रहा ना, ये युवा खिसक के बाद 2 लाख 2 करोड़ नौकरी देंगे, युवा खिसक गए। ये देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, जनवा सच्चू मिल जाएंगे नए। चलिए इधर भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, पूछ लेते हैं। हाँ जी ताऊ, राम राम। मैंने कहा यहाँ पे एक अलग चर्चा चल रही है तो यहीं पे आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सूबेदार सतपाल सिंह रिटायर है। सूबेदार सतपाल सिंह रिटायर। हाँ जी, सूबेदार साहब कौन सी यूनिट में थे आप? मैं ACMT में था। अभी क्या खेती किसानी करते हैं? क्या करते हैं? मैं नहीं जी, पेंशन खाता हूँ बैठ के। खेती किसानी मेरा है ही नहीं। खेती नहीं। नहीं, अच्छा, तो गांव में कैसे हालात हैं? गांव में हालात बढ़िया है। लोग, गांव तो लोक दल का 24 तो लोक दल की है। अच्छा, हाँ जी, किस पार्टी के साथ? पार्टी के तो वे करेंगे, नेता जो है वे किसके साथ रहेंगे। क्योंकि देखो मैं आपको बात बताऊं, बताइए। हमारी पार्टी है एक छोटी पार्टी। हाँ, है जी, छोटी पार्टी किसी ना किसी दल के साथ तो मिलेगी। हाँ, इस बात को मानते हो ना आप? हाँ। तो जिस दल के साथ मिलेगी हमारे जो है ना उसी के साथ रहेगी। अच्छा, तो ये पार्टी छोटी क्यों हो गई? पहले तो बहुत बड़ी पार्टी थी, देश पे शासन करती हमारे टाइम पर चरण सिंह जी के टाइम पर, जो हमारे चरण सिंह बुजुर्ग थे, उनके टाइम पर 117 विधायक देकर गया था चरण सिंह अपने लड़के को। 117। 117। फिर? उसके बाद में जो है ना पता नहीं क्या रहा आपस में इसे, राजनीति का तो आंकड़े वे ही जाने, हम तो ये आंकड़े जानते नहीं। पर आप लोग भी कुछ सोच विचार करते होंगे ना, 117 सौंप गए थे तो घट क्यों गए थे? भाई घट क्यों गए ये, इसके बारे में हम क्या बता सके? हाँ जी, बताइए ताऊ। मैं बताऊंगा। हाँ जी। वे घट के लोग हर घर में 4 लोग हुए हैं नेता। हाँ, कोई मुलायम की गैल है, कोई मायावती की गैल है, कोई अखिलेश उसकी गैल है, मोदी की गैल है, कोई चौधरी चरण सिंह की गैल है। हाँ, जयंत चौधरी की, अजीत की ये गैल थे पहले सादे सुधे, हाँ, जो खेती में काम करें थे, वोट के एरिया में थे, वो जीत ज्यादा। हाँ।
किसी का 1 रुपया, किसी का 2 रुपये, किसी का 8 अन्य दे के चुनाव लड़ेता हो। हाँ गरीब करोड़ रुपए, कई करोड़ रुपए उठा रहे हैं ये उद्योगपतियों पर। हाँ और मैं आपको बात बताऊं हाँ जी बताओ। कि जिसके खाते में कोई पैसा नहीं पाया, हाँ लास्ट में जब उसकी डेथ हुई हाँ। उसके खाते में कोई पैसा नहीं पाया। अच्छा। नहीं तो आप एक बात बताओ, जब मुझे कुछ लोभ नहीं, लालच नहीं, तो मैं किस लिए जा रहा हूँ उस दलदल में? हाँ क्या जरूरत है मुझे वहां जाने की? हाँ है तो इसलिए बाबूजी हमारा देश जो है ना, ये अपने देश नहीं, पश्चिमी एरिया जो जटियात एरिया ये है, हाँ। ये अपने पैरों पर चलता है। भगवान की मेहरबानी से ही ये जीता है। इसको देख अच्छा रहे एक चीज और बताइए ताऊ, वैसे मैं और किसानों से बात कर रहा था अलग अलग समाज के, तो उन्होंने कहा कि जी चौधरी चरण सिंह के जमाने में तो ऐसा था कि जो भी काश्तकार था, चाहे गुजर हो, चाहे जाट हो, चाहे त्यागी हो, चाहे कोई और जात हो, कश्यप हो, अहीर हो, सब चौधरी साहब के साथ था, है ना? हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे जैसे फिर चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी आते गए जी, बाकी सब तो किनारे होते गए, सिर्फ जाट बचे, ऐसा उन्होंने कहा। जाट बाज गए। हाँ, जाट नहीं भाग तो गए। जीतते ही नहीं था मोदी। हाँ, जाट कहाँ भाग गए? 50% 60 बलगण हाँ, नूना लार सा दिया था कि नौकरी दूंगा 2 करोड़ सालाना, इसलिए भाग गए। इसलिए भाज के मारे जक्कत वाले। यंग जनरेशन है ना, हमारी यंग जनरेशन। यंग जनरेशन जो है ना, लालच में आकर के कूद के गई उधर। अच्छा। जब से देखो इन्होंने क्या कहा कि बोला हमने आपके जो है ना 25 रुपए वो MP बढ़ा दी, हाँ, SMP 15 रुपए बढ़ा दी, 1975 रुपए हो गए। हाँ, 1975 रुपए में गेहूं किसी ने उठाया तक नहीं। हाँ, अगर किसी ने उठाया हो तो इतने भाई हैं, पूछो इनसे सबसे। इब ले ईब का ले लिए नू दिखाने के लिए, वो दर रहा है ना। अब ये ले लो, किसानों को कहने का जवाब हो जाएगा, हमने ऐसा भाव था, मतलब ये खरीद लिए ये, हाँ कि नहीं? ये दिखाने के लिए है सिर्फ। बाबूजी ये इतनी रेलियां चले इनकी, इनके घर से खजाना लग रहा है, उसका खर्चा पूरा होता है, सब पब्लिक पे ही तो पड़ता है जितनी रेलियां होती हैं। कोरोना वाली बात ले लो, कोरोना इस देश में से हटेगा नहीं, चाहे कितने हंगा लगा लो। अच्छा, क्यों नहीं हटेगा? इसलिए नहीं हटेगा, इसलिए नहीं हटेगा। जैसे बंगाल में चुनाव हुए, दे दनादन रेलिया, दे दनादन रेलिया। केरला में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, क्यों हटने क्यों नहीं देते? अब 4000 की कल की न्यूज में है, 4000 जो है ना न्यू केस आ गए, कहाँ से हटेंगे? और WHO ने ये कहा कि डेल्टा प्लस जो है ना अपने पैर पसार गया। महाराष्ट्र में आज, दिल्ली में आज 4663 जो ना नए केस आए, और कल न्यूज देखी थी मैंने शाम को। हाँ, तो कोरोना पे क्या बोल रहे थे आप? कोरोना में नू बोल रहे थे जी इतना ये रहेंगे, इतना कोरोना नहीं हटेगा। हाँ, इतना ये रहेंगे, हटन नहीं दे जी। हाँ, ये तो बीमारी कुछ न कुछ ले जाएंगे नवी नवी। इनका क्या फायदा है? ऐसा ये तो चाहेंगे ना कि देश के नागरिक स्वस्थ रहे, सब ताऊ स्वस्थ रहे। नाश कर दिया इस देश का, सब बेच दिया डंगा, सब प्राइवेट में बेच दिया। और क्या करेंगे? ये किसान बैठा दिए, ना पेमेंट हो रहा ना कुछ हो रहा। हाँ, गन्ने मेजर जनरल रिटायर बख्शी MD बख्शी जी के बयान ये है, वो डिफेंस विशेषज्ञ है वो, उसके सबसे पहली जबरदस्त डिफेंस उसके ये है वक्तव्य है। उसने ये कहा कि मोदी जी की सबसे पहले हार ये है कि जब ये तालिबान बन रहा है ना, अफगानिस्तान में तालिबान कूद रहा है, जो अगर POK को अपने में मिला लेते तो ये नौबत नहीं आवती। कश्मीर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद ने पहले ही कह दिया, मुफ्ती महबूबा ने क्या बोला, मैं तालिबान ले आऊंगी। कहा रोज तो समाचार आ रहे, आप देखते नहीं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या बता रहे हैं। तो मैं यही तो बता रहा हूँ, वो कह तो रही है। मुफ्ती अगर सही देखो तो 370-35A हटने के बाद ही कश्मीर आजाद हुआ। हाँ, ये तो मोदी जी ने किया है। हाँ, मोदी जी ने किया है ये तो, लेकिन मोदी जी के पीछे तलवार वो ये क्या लटका रही कि बोला तालिबान के बारे में, POK को, तालिबान को हम कश्मीर में ले आएंगे। हाँ, वो कैसे ले आ देगी तालिबान को? सही बात। बताओ। हाँ? सरकार भी तो इसी के साथ चलाई, भाजपा ने मिलकर, हैं? अरे तो पाली तो इन्हों नहीं है, भाजपा ने तो पाली है। अरे वाह बोल लगे तो है ही जी, पाल दी वाह। हाँ जी, थोड़ा ये बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश में कई बड़े नेता हैं, ताऊ थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, ताऊ मेरा बड़ा जोरदार है, कड़क मास्टर जी, मास्टर जी।
भारत माता की जय बोलते हैं, बहुत बढ़िया। तो ताऊ जैसे 4 बड़े नेता दिख रहे हैं, और अगर मैं यहाँ चपरौली में बैठा हूँ तो मुझे कहना चाहिए 5 बड़े नेता दिख रहे हैं जब तक वेस्टर्न यूपी में हूँ। तो जैसे योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव 5 साल रहे, मायावती रही, उधर प्रियंका गांधी भी कांग्रेस के लिए जोर लगा रही हैं। तो आपको कौन सा नेता ठीक लगता है? नेताओं की तो बात अच्छी है, पहले तो मैं बता ही होगी। ये सारे जो आवारा पशु ने हमारे सारे खेत उजाड़ दिए। अब ये जो सा मुख्यमंत्री आया उसके काल में ऐसा नहीं हुआ। क्या 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 करना चाहिए आवारा पशु रोकने के लिए? इन्हें बंद रखे और जो तो इंतजाम करे चारे के लिए, इनके गौशाला बनाए, एक ना छुटन दे। पहले तो बात है यार, हम रात तो खेत में रहे, रहते रहते भी खा जाओ फसल, कुछ आता नहीं। मुख्यमंत्री अब ये तो सारे बीजेपी वाले झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो कुछ सारे नीचे से लेकर ऊपर तक सब झूठे हैं। कहें कुछ करते हैं, उल्टा करते हैं, उल्टा करेंगे ये जो कहेंगे उसका उल्टा होना। यूँ कहे तो हम जो है इनकी दुगुनी आम नहीं करने किसानों की। अब तो हमारी घटगी दुगुनी के बजाय उल्टी घटगी, हर चीज के दाम बढ़ा दिए। डीजल कहाँ जा 100 पे जा लिया, पहले 60 पे था, 100 पे जा लिया। अच्छा, उधर दिल्ली में चर्चा होती है कि भाई देखो सबका प्रतिनिधित्व है, संजीव बालियान है, सत्यपाल सिंह है, ये सब लोग भी तो हैं। ये क्या करेंगे? ये तो बंधुआ मजदूर हैं, इनके बीजेपी के बंधुआ मजदूर हैं। तो जो कुछ जो कुछ कहेंगे वे तो ये बोल देंगे। ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, ये नहीं कुछ। चुनाव तो वही जीत जाते हैं। ये नु जीत गए ना, और झूठे लॉलीपॉप दे दिए। जीत तो जाएंगे जब रात के 11 बजे घोषणा होगी, सब पब्लिक तो हट जा और ये घोषणा कर दी मैं अरे हुए कुछ जिता दी। अच्छा ये बताओ ताऊ, आपकी उम्र कितनी है? 75-76 साल। तो आपने चौधरी चरण सिंह जी को भी देखा होगा? खूब देखा बढ़ता हुई। कुछ बताइए उनके बारे में। उनके बारे में उनका साथ नेता नहीं, झूठ पे आएंगे मास्टर साहब आपके पास। स्टेज पे खड़ा होगा, झूठ नहीं बोल रहा कभी भी। जो काम करे कर दिया, किसानों के हित में, मजदूरों के। अच्छा, उनने झूठ नहीं बोल रहा ना। सभाओं में चौधरी जीत ने बोल रहा। आप सभाओं में जाते थे चौधरी चरण सिंह जी? खूब जाते। बोट क्लब वाले उसमें गए थे जो बाबा टिकैत ने किया था? हाँ वहाँ थे बाबा टिकैत वाले। हाँ वहाँ थे जी महेंद्र टिकैत। मतलब एक स्टेज को छोड़ गए, उसे दे गए इसे कप्तान को, भोपाल को। जी हम वही थे, जिब टटोली का मेरे आओ वहाँ थे हम। जिब फिर दिल्ली गए? फिर दिल्ली थे ही। हाँ बोट क्लब में। बोट क्लब पे जी चौधरी अजीत सिंह उनने जाकर मंत्री को कहा, वे आए मंत्रियों ने मतलब है 30 महीने का बिल छोड़ा था किसानों का, माफ करे था। और 7 महीने का छोड़ा था, 2 महीने पीछे। हाँ और इन्होंने तो फोर्स लगा दी। राजीव गांधी की सरकार थी जी। हाँ जी चौधरी चरण सिंह की बात सुनना चाहोगे? जी बताइए। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। हाँ जी। इंदिरा गांधी ने यानी कांग्रेस ने सहयोग करा। हाँ जी। और वे प्रधानमंत्री बने। हाँ जी। सबसे पहले बनते ही उसने क्या कहा था कि मैं अमीर और गरीब के बीच की खाई को ढा दूंगा। इनमें फासला नहीं रखूंगा, ये नहीं होगा कौन गरीब है कौन अमीर है, सबको बराबर कर दूंगा मैं। वह बात इंदिरा गांधी को हजम नहीं हुई। अच्छा, चौधरी साहब को महसूस कर लिया उन्होंने। अब समर्थन तो दे दिया इंदिरा गांधी ने, लेकिन हजम नहीं हो रही बात जो मैंने कह दी अमीर और गरीब की। उसने पता चल गया क्या जो है उल्टा लेगी समर्थन। उससे पहले इस्तीफा लिख के और ले जाकर राष्ट्रपति को सौंप दिया। अब मैंने जो इस्तीफा दे दिया, वे हैं चरण सिंह चौधरी। तो अब जो है कुर्सी का लालच नहीं करा और लेकर इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। अब तू क्या समर्थन लेगी, मैं पहले इस्तीफा दे रहा तेरे से। ऐसे थे चौधरी चरण सिंह। लेकिन बाबूजी उनके विरोधी जो हैं वो कहते हैं कि अगर चौधरी साहब को कुर्सी का लालच नहीं था तो वो मोरारजी देसाई की सरकार से अलग क्यों हुए? अरे कहाँ उसमें उपराष्ट्रपति वो थे, ऊपर प्रधानमंत्री बनाए हुए। राज्य में गन्ने का रेट पिट गया था, बिल्कुल गन्ने का कोई ग्राहक नहीं रहा था। क्या करे, चौधरी साहब बड़े परेशान हुए। किसानों की नहीं सुनी उसने हैं। और तो वो जो है अलग हो गए, क्या करे। ये 6.25 गन्ना भी गुवा दिया मोरारजी देसाई ने, वो सहन नहीं हुई से। हम याद है 3 रुपए था मुरारजी के टाइम पर, 3 रुपए था और किसान सड़क पर कूड़ के हुए थे, कोई तोलने भी नहीं था।
चलिए एक तो जैसा इन्होंने जो है उद्योगपति हो गए 125 करोड़ 125 बार नहीं लाख हजार कितने इतने करोड़ रुपए इनके माफ करिए उद्योगपति हो गए। किसानों को करना भुगतान बिंदल भत्ते हमारे पास। आज तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ बढ़ाएंगे। एक योगी को तो छोड़ दो जी, बाकी हमारे यहाँ सांसद हैं, संजीव बालियान भी है और विधायक है, कोई करने पे एक हरफ भी नहीं बोलता जी एक भी। जवाहरलाल के आगे अड़ा था तो चौधरी चरण सिंह अड़ा था नहीं, आज जमीन के मालिक ही नहीं होते हम। अच्छा हाँ जमीन के मालिक जो बना रखे जी बाबूजी चौधरी साहब, जब बाबूजी चौधरी साहब जवाहरलाल के साथ जी वहाँ थे। क्या बोला था चौधरी साहब ने? कहा था कि नहीं ये नहीं चलेगी, जो आपने कहा कि जमीन इन्हें वो कर दो, एक कर दो, सब टाल कर दी थी। कुछ नहीं लगान लगवाया। अब जब तक जो है किसान लगान देंगे तो मालिक किसान है, नहीं तो लगान हटा दिया था किसान जो है जमीन ही नहीं रहती हमारे पास। तो एक बात और बताऊं आपको, आखिरी बात। हाँ योगी जैसा तो नेता नहीं आया सीएम यूपी में, अच्छा और जो है ना चरण सिंह जैसा नेता नहीं आएगा यूपी में। योगी जैसा नेता नहीं आएगा मतलब? हाँ सीएम योगी जैसा सीएम नहीं आएगा। रैया आपको अच्छे लग रहे हैं? सुन, रैया गांव की बात है, गांव की। ये गाय जो है आवारा पशु है, इन आवारा पशु के बारे में मैं आपको बात बताऊं, योगी जी आकर एक एक पशु के पीछे नहीं फिरेगा, आदेश निकाल देता है। यहाँ हमारे यहाँ गौशाला बनवाई उसने, अड्डे पे देखियो आप, और उसके अंदर एक बार तो जो है ना बहुत से पशु अंदर करवा दिए, उसके बाद उनके कान भी छिदवा दिए, बिल्ला भी लगवा दिया, और सब के सब निकाल दिए। और उस पर कितना खर्चा वे पेमेंट करते हैं उसका ऑडिट करवा के देखो। 3 करोड़ का ठेका छुटा, उसका कहाँ है वे, कहाँ गए वो पैसा? भ्रष्ट सरकार है। अच्छा चलिए, आपने बहुत सारे ताऊ लोगों की बात सुनी। ताऊ थोड़ा सा इधर, कैमरा उधर है थोड़ा। हाँ, इस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल लल्लन टॉप की ये यात्रा बागपत में है, आगे के पड़ाव शामली और सहारनपुर हैं। आप लगातार जुड़े रहिए और इस बातचीत के बारे में हमारी क्या राय है अगर ये जानना चाहते हैं तो आपको हमारा नया यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप यूपी, फेसबुक पेज भी है, उसको सब्सक्राइब करना होगा। वहाँ पे पर्दे के पीछे की चीज़ें होंगी और लाइव बातचीत भी शुरू होगी जिसमें आपके हिस्से के सवाल लिए जाएंगे। ताऊ लोगों ने जो कुछ बताया, कुछ प्रेम से, कुछ व्यंग में और कुछ गुस्से में, उसके बारे में जो आपकी राय हो वो ज़रूर बताइए। जमहूरियत है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, बातचीत होती रहनी चाहिए, बात नहीं रुकनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं जी? बहुत बहुत धन्यवाद।